आज के इस वीडियो में हम ECHS कार्ड के बारे में जानेंगे। जितनी भी कैटेगरीज होती है इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज में हम ऑनलाइन कब कब अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्यूचर रिटायरी है या फिर आपके पास ऑलरेडी 16 KB का कार्ड है या फिर आपके पास 32 KB का कार्ड है, तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए अवेलेबल इन कार्ड्स को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास कितना अमाउंट इसमें लगेगा, सब कुछ हम बारीकी से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें जो कैटेगरीज है ECHS कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, सबसे पहला फ्यूचर रिटायरी के लिए है, दूसरा टेम्पररी स्लिप कार्ड होल्डर्स के लिए है, तीसरा 16 KB कार्ड होल्डर्स के लिए है, चौथा जो है 32 KB कार्ड होल्डर्स के लिए, पाँचवा पेंशनर बिटवीन अगर 1 जनवरी 96 से लेकर 31 मार्च 2003 के बीच में अगर आप रिटायर्ड हुए हैं उसके लिए है, छठवा जो है प्री 1996 के पहले अगर कोई पेंशन गया उसके लिए, पोस्ट 2003 के लिए, डेथ वाइल सर्विस में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आप कैसे अप्लाई करें। तो फर्स्ट हम देखेंगे फ्यूचर रिटायरी। फ्यूचर रिटायर में जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस प्रकार है। इसकी रिक्वायरमेंट जो पड़ती है, आपको अप्लाई करना होता है आपके रिटायरमेंट से 6 से 7 महीने पहले आपने अप्लाई करना होता है, जिसमें आपको आपके सभी मेंबर्स के ब्लड ग्रुप आपके पास होने चाहिए। दूसरा चीज़, सभी के आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए, सारे मेंबर्स के जिसके आप अप्लाई करने जा रहे हैं। पैन कार्ड सभी के होने चाहिए, अगर किसी का नहीं है तो भी चलेगा, वहाँ पे ऑप्शंस रहता है। सिग्नेचर्स एक ब्लैंक पेपर में आपके सभी के होने चाहिए। फ़ोटोज़ सभी के होने चाहिए। छठवा जो है डेट ऑफ बर्थ एज पर शीट रोल होना चाहिए। दूसरा जो है 16 KB कार्ड। 16 KB कार्ड होल्डर्स जो अपना ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस प्रकार है। आपका कार्ड कुछ इस तरीके का दिखेगा जैसा कि आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा। इसमें फ्रंट जो साइड होता है उसमें एक चिप लगी होती है, बैक साइड में पूरे डिपेंडेंट्स के डिटेल्स रहते हैं। इससे आपको पता चलेगा ये 16 KB का कार्ड है। इसमें आपको PPO आपको चाहिए होगा। दूसरा चीज़ डिस्चार्ज बुक। तीसरा बैंक पासबुक, पैन कार्ड सभी का होना चाहिए, आधार कार्ड सभी का होना चाहिए, फ़ोटोज़ सभी के होने चाहिए वाइट या रेड बैकग्राउंड में। सिग्नेचर एक ब्लैंक पेपर में आपके सभी का होना चाहिए। 16 KB कार्ड आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर OTP के लिए होना चाहिए और ब्लड ग्रुप सभी का आपके पास होना चाहिए। तीसरा जो है हमारे पास 32 KB कार्ड, ये देखने में कुछ इस प्रकार का होगा। फ्रंट पेज में इसका चिप नहीं लगा होगा, पीछे साइड में बैक साइड में चिप लगा होगा। तो इस तरह से आपको 32 KB का कार्ड पता चलेगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है सेम 16 KB कार्ड की तरह ही है। PPO, डिस्चार्ज बुक, बैंक पासबुक, पैन कार्ड सभी का आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड सभी मेंबर्स का, फ़ोटोज़ सभी मेंबर्स के वाइट बैकग्राउंड या फिर रेड बैकग्राउंड में होना चाहिए। सिग्नेचर एक ब्लैंक पेपर में सभी का आपके पास होना चाहिए ऑनलाइन अपलोड करने के लिए। ब्लड ग्रुप सभी मेंबर्स का आपके पास होना चाहिए। नौवां जो है आपके पास 32 KB का कार्ड होना चाहिए और 10वां जो है आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें आपका OTP आएगा। इसके बाद जो चौथा है हमारे पास वो है पेंशनर बिटवीन जो 96 से 31 मार्च 2006 के बीच में रिटायर्ड हुए हैं और उन्होंने अभी तक अपना कार्ड नहीं बनाया, यानी कि वो ECHS के मेंबर नहीं है, तो उनके लिए उनके पास जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो इस प्रकार है। पहला PPO उनके पास होना चाहिए, दूसरा डिस्चार्ज बुक होना चाहिए, तीसरा बैंक पासबुक होना चाहिए, सभी मेंबर्स का आधार कार्ड उनके पास होना चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड सभी मेंबर्स का होना चाहिए। फ़ोटोज़ सभी के होने चाहिए वाइट या रेड बैकग्राउंड में। सिग्नेचर एक ब्लैंक पेपर में सभी का होना चाहिए। ब्लड ग्रुप सभी मेंबर्स का होने चाहिए। मोबाइल नंबर एक OTP के लिए सभी का होना, उसका इंडिविजुअल का होना चाहिए। MRO जो बैंक से आपको मिलेगा, जो आपको नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर में इसकी फॉर्म आपको मिल जाएगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वो आपके पास होना चाहिए। MRO आप जो पेड करने जाएंगे उस पेड अमाउंट का MRO आपके पास बना हुआ होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा किस किस के लिए कितना एप्लीकेबल है। DPDO बैंकर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। DPDO क्या होता है ये मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। उसके बाद में पांचवा जो है आपका जो 96 से पहले डिस्चार्ज हो चुके हैं, पेंशन जा चुके हैं, वो अभी तक मेंबर नहीं है ECHS के, उन्होंने कार्ड नहीं बनाया, उनके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स है। PPO, डिस्चार्ज बुक, बैंक पासबुक, आधार कार्ड सभी का, पैन कार्ड सभी का, फ़ोटोज़ सभी मेंबर्स के होने चाहिए। साइन सब मेंबर्स के ब्लैंक पेपर में आपके पास होना चाहिए अपलोड करने के लिए। ब्लड ग्रुप सभी का होना चाहिए। मोबाइल नंबर एक OTP के लिए होना चाहिए। MRO जो आप अमाउंट वन टाइम डिपॉजिट जो करोगे उसका MRO आपके पास बैंक से मिला हुआ होना चाहिए। DPDO आपके पास होना चाहिए। DPDO क्या है मैं आपको आखिरी में बताऊंगा।
चलो मैं आपको आखिरी में बता दूंगा DPDO है क्या चीज़ जो बैंकर से आपको मिलता है। एक्चुअली ये अलाउंस होता है जो आपको मिलता रहता है। अगर आपके पास ECHS कार्ड नहीं है तो उसे बंद करने के बाद ये बैंक आपको प्रोवाइड कराता है। छठा जो है बैंक में लास्ट में आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा इसके बारे में। तीसरा छठा जो है पोस्ट, यानी कि 2003 के बाद जो भी रिटायरी है और वो अभी तक मेंबर नहीं है ECHS का, उन्होंने कार्ड नहीं बनाया है, तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो सेम इसी तरह है। इसमें बस आपको DPDO नहीं लगता है, PPO आपको लगेगा, डिस्चार्ज बुक आपको लगेगा, बैंक पासबुक आपको लगेगा, सभी मेंबर्स के आधार कार्ड आपको चाहिए जिसका आपको बनाना चाहते हैं, पैन कार्ड सभी का लगेगा, फ़ोटोज़ सभी के लगेंगे, सिग्नेचर ऑफ मेंबर्स के ब्लैंक पेपर में आपके पास होने चाहिए अपलोड करने के लिए, मोबाइल नंबर एक आपके पास होना चाहिए जिसमें OTP आएगी, ब्लड ग्रुप सभी मेंबर्स का होना चाहिए, MRO आपके पास बैंक से मिला हुआ होना चाहिए। MRO और DPDO में आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा क्या चीज़ है। लास्ट जो है जिसकी कैजुअलिटी हो जाती है या फिर किसी तरह से डेथ हो जाती है, शहीद हो जाता है बंदा ऑन सर्विस में रहते हुए, तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो PPO आपके पास होना चाहिए, डिस्चार्ज बुक बंदे का आपके पास होना चाहिए, बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड इंडिविजुअली सभी का आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, फ़ोटोज़ ऑफ ऑल मेंबर्स आपके पास होना चाहिए जिसका आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिग्नेचर एक ब्लैंक पेपर में आपके पास होना चाहिए अपलोड करने के लिए, ब्लड ग्रुप सभी मेंबर्स का आपके पास होना चाहिए जिसका आप बनाना चाहते हैं कार्ड। नौवा जो है मोबाइल नंबर OTP के लिए आपके पास होना चाहिए। और सबसे आखिरी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है डेथ सर्टिफिकेट, जो इंडिविजुअल डेथ कर गया है, आपके हस्बैंड है या फिर आपके फादर है या फिर आपके लड़के हैं जो भी हैं जिनका डेथ हो चुका है, उनका डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। MRO जो है आपको बैंक से लेना पड़ता है, ये आपको स्टेशन हेडक्वार्टर से एक फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब MRO है क्या चीज़ जो आपको पे करना पड़ता है वन टाइम ECHS कार्ड को, यानी कि ECHS जो संस्था है वहाँ पे आपको ये वन टाइम पेमेंट आपको करना पड़ता है। इसकी जो अमाउंट है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप टिल हवलदार तक अगर है तो जवान हैं तो आपको 30,000 वन टाइम सब्सक्रिप्शन आपको पे करना पड़ता है। और अगर आप GCUs कैटेगरी में टिल सूबेदार मेजर तक तो आपको 67,000 वन टाइम सब्सक्रिप्शन आपको पे करना पड़ता है। और अगर आप ऑफिसर कैटेगरी में हैं तो आपको 1,20,000 पे करना पड़ता है। इसमें जो जवान के लिए वो जनरल कैटेगरी मिलती है, GCUs के लिए जो है वो सेमी प्राइवेट मिलता है और ऑफिसर के लिए पूरा प्राइवेट होता है जिसका सब्सक्रिप्शन आपको 1,20,000 पे करना पड़ता है। तो ये आपको स्टेशन हेडक्वार्टर से आपके नियरेस्ट फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म ले जाके आपको भर करके डिमांड ड्राफ्ट बना करके आपको बैंक में पे करना पड़ेगा। बैंक इसको आपको एक MRO सर्टिफिकेट आपको दे देगा। डोंट वरी, इसका फॉर्म मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तीसरा जो DPDO है, DPDO होता है कि आप अभी तक आपकी ECHS कार्ड अगर नहीं बनी हुई है तो आपको मेडिकल एलवेंसेस मिलता रहता है, तो उस मेडिकल एलवेंसेस को आपको क्लोज करना पड़ता है ECHS कार्ड अप्लाई करने से पहले। तो आपने बैंक से जाके DPDO फॉर्म के लिए आपने रिक्वेस्ट देना पड़ता है, तो वो आपको बना करके वहाँ से दे देंगे। ये आपको बैंक से मिल जाएगा, बैंकर सर्टिफिकेट भी इसको बोलते हैं। आप अपने ब्रांच मैनेजर से मिल करके वहाँ से DPDO सर्टिफिकेट उनसे ले सकते हैं। उनको बताना होगा आपको कि मुझे एलवेंसेस मिल रहे हैं, मेडिकल एलवेंसेस, मैंने ECHS कार्ड नहीं बनाया है बट मुझे अभी इसकी रिक्वायरमेंट है, मैं ECHS कार्ड बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप मुझे एक DPDO सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो वो आपका ये एलवेंसेस सीज करवा देंगे और आपको एक DPDO सर्टिफिकेट दे देंगे। वो सर्टिफिकेट ला करके उसके बाद आपने ये सब कुछ अप्लाई करना है, जिसको लिए ये लागू है वही ये अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी। और आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। और इसी तरह के अपडेट्स पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि ये सारे इन्फॉर्मेशन उन्हें भी मिल जाए। थैंक यू।